नमस्ते दर्शकों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा से आई एक ऐसी घटना की जो गौ माता के प्रति सच्ची आस्था और सेवा का भाव भी दर्शाती है। खंडवा में धर्म और राजनीति के नाम पर कई संगठन सक्रिय हैं, लेकिन जब बात असहाय और बीमार गौ माता की आती है तो ना गौशालाओं में जगह मिलती है और ना ही उनकी कोई सुध भी लेता है। शुक्रवार शाम कट्टर हिंदू सेना को सूचना मिली कि सिविल लाइन क्षेत्र में एक गौ माता 3-4 दिनों से पड़ी है। कट्टर हिंदू सेना के ठाकुर पदम सिंह गौड़ और अनिल मिश्रा मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सालय को सूचना दी गई। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि गौ माता की रीढ़ की हड्डी में गैप है। उन्होंने सुझाव दिया कि गौ माता को गौशाला में भेजा जाए, लेकिन गणेश गौशाला सहित कई गौशालाओं में न जगह होने का हवाला देकर इनकार कर दिया। निराशा के बीच कट्टर हिंदू सेना ने श्री राम गौधाम बकराड़ा के संचालक ब्रजेंद्र शास्त्री जी से भी संपर्क किया। उन्होंने बिना देरी के गौ माता को रखने की सहमति दी। लेकिन क्या कुछ पूरी खबर है, इसको लेकर के हमारे साथ फोन इन लाइन पर मौजूद हैं पदम सिंह ठाकुर जी। पदम जी, क्या कुछ मामला है ये पूरा, आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी, जय गौ माता की। कल हमें सूचना मिली थी शाम के टाइम की एक गौवंश है जो 3-4 रोज से बीमार पड़ी हुई है और लोगों ने हमें बताया कि 3-4 रोज से बीमार है, उठ के खड़ी नहीं हो पा रही है, चल फिर नहीं हो पा रही है। तो हमने तुरंत वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद उसको पशु चिकित्सालय में संपर्क किया। संपर्क करने के बाद फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में गैप है, इनको यहाँ पे उपचार से कोई फायदा नहीं हो पाएगा, आप तो इसे गौशाला में ले जाइए। हमने खंडवा के गणेश गौशाला में संपर्क करा, साथ ही कुछ लोगों से भी मदद मांगी, मगर सभी ने ये इनकार कर दिया। बोले कि यहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं है, अब काफ़ी गौवंश यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए बोले हम और अतिरिक्त गौ को यहाँ पे नहीं ले सकते। फिर एक तरफ से निराश होकर मेरे को एक गौशाला का ध्यान आया जो बकराड़ा में है, श्री राम गौधाम का। मेरे परिचित भी है, हमारे कट्टर हिंदू सेना से जुड़े हुए भी है और काफ़ी मैंने पहले भी कम से कम वहाँ पे 150 गौवंश को वहाँ पे पहुँचाया हूँ। तो फिर उनसे मैंने चर्चा करी तो ना बिना देर किए हुए वहाँ पे बुलवा लिए। कल शाम होने के कारण हमें थोड़ा सा समय नहीं था और व्यवस्था भी नहीं थी। फिर आज हम गए दोपहर में अपने निजी वाहन से उन गौ माता को उसमें बिठाए उसमें, और उसके बाद फिर गौशाला में छोड़े। गौशाला में छोड़ने के बाद फिर वहाँ पे ब्रजेंद्र शास्त्री जी से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बोले कि भाई साहब, बोले यहाँ पे मेरे पास तो अभी 1100 गौवंश का टारगेट है माता रानी की कृपा से, मगर जगह के अभाव है, जगह नहीं हो पा रही है। साथ ही जो बीमार लाचार गौ माता रहती है जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं काम कर पाती है, लंगड़ी लूली रहती है, इनके लिए मशीन नहीं है जिसको चेन कुप्पी का जिसके सहारे से गौ माता को खड़ा किया जाता है, ऐसी अभी कोई सुविधा नहीं है। तो कभी सरकार से अनुरोध है उनका कि कभी सरकार उस ओर ध्यान दे, और कुछ हिंदू संगठनों से भी निवेदन है और कभी सभी मिलकर अगर उस गौधाम को सहारा दे तो मेरा ख्याल है कि खंडवा में जो असहाय गौ माता है ये इस हाल में नहीं जाएंगी। जी, हेलो। हाँ जी। आवाज आप तक आ रही है? जी, आ रही है। जी, बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस समय जो है जो गौ माता की हालत है वो सरकार के ऊपर केवल छोड़ देना ठीक नहीं है, अपने आप भी इसे जो है देखना पड़ेगा। लेकिन जो स्क्रीन पर दिख रही हैं वो गाय बहुत ज़्यादा जो है दुबली हैं, पतली हैं, उनको ऐसा भी लगता है कि समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से बारिश है। तो हाँ। क्या वो वहाँ पर ऐसी जो है ये अव्यवस्था है, तो कैसे ये गौशाला जो है चला पा रहे हैं? क्या ऊपर से इनको जो है पैसा नहीं आ रहा है? और अगर आ सरकार ही नहीं रहा है तो गौशाला चलाई क्यों जा रही है? जो गौशाला संचालक है वो एक बोल सके गौ भक्त है, ना कि उन अपने निजी स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। और वो एक मात्र सेवा कर रहे हैं, गौ माता की गौ सेवा के हिसाब से वो कर रहे हैं। उनसे जितना बन रहा है वो हर ओर से सेवा कर रहे हैं, आर्थिक के भी और शारीरिक भी, समय से भी, सभी चीज़ की वो सहायता कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी वो थोड़ा सा अभाव है। तो हिंदू धर्म के जो भी हिंदू संगठन है, सरकारी संस्थाएं भी है, एनजीओ वगैरह जो है, तो उस ओर ध्यान देकर उनके थोड़ा सहायता करना चाहिए।
ओके, ठीक है। जी तो जी हमारे साथ में थे पदम सिंह ठाकुर, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट बताई कि वहाँ पर क्या मामला कुछ हुआ है और क्या जिसको लेकर के बातचीत भी हुई, लेकिन फिलहाल को रखने को राजी भी हो गए। तो इस खबर में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।